के लिए क्या सच में काम हो रहा है ग्राउंड पे, इसीलिए आपकी द्वार चल रहा है? तो अब तो जैसे अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो आपका जब इतना पॉपुलैरिटी बड़कागांव और आसपास के एरिया में है, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए भी आप आगे जा रहे हैं? क्योंकि अब पहले चुनाव वो है, तो उस पे ही ट्राई करेंगे, क्या है प्लान? दिखता है। एक एक चीज़ और, जैसे अभी अमित शाह जी आए हुए थे तो उनके साथ आपका फ़ोटो भी चल रहा था, तो दूसरे दल के लोग बोल रहे थे क्या अम्बा बीजेपी में शामिल होंगी या क्या ऐसा? देखिए अभी नहीं है, अब बहुत मसाला बनाया जा रहा है इस नहीं। पे। और तो अभी तीन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई है, एक जगह तेलंगाना में जीत हुई है, एक पॉजिटिव है वहाँ पे, तो क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं और मेहनत करना है आगे चुनाव जो आ रहा है उस पर? क्या लोकसभा पे असर पड़ेगा इन देखिए, तीनों राज्यों के सबसे चुनाव बड़ा पर? चीज़ है ना कि आजकल जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद जी हैं। हम लोग आए थे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, और यहाँ बहुत भीड़ है लोगों के लिए, बहुत लोग आ रहे हैं काम करवाने के लिए। क्या सच में काम हो रहा है ग्राउंड पे, इसीलिए आपकी द्वार चल रहा है, क्या चल रहा देखिए हमारी सरकार तीसरे चरण पे सरकार आपकी द्वार की है। अगर पहले चरण पे लोगों को धोखा मिलता तो दूसरे चरण में इतना भीड़ नहीं दिखता। दूसरे चरण में धोखा मिलता तो तीसरे चरण में इतना भीड़ नहीं दिखता। जो नए नए स्कीम सरकार के आ रहे हैं उसके लिए लोग आ रहे हैं। आप देखिए जो पेंशन का जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे कोई आदमी नहीं जा रहा है क्योंकि सबका पेंशन बन गया है। है? अच्छा। और ये पहला सरकार आपकी द्वार के जब से ये नया स्कीम चालू हुआ है बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सरकार का, योजना किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है। हम लोग हवा में योजना नहीं बना रहे, पूर्व की सरकार जिस तरह से बनाती थी। आज लोगों को योजना मुंह पे याद है कि कौन कौन सा योजना है। ऐसे हम लोग तो जनप्रतिनिधि तक को देख रहे हैं कि वो लोग भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो लोग भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठा रहे हैं, स्कॉर्पियो ले रहे हैं, हम लोग अपने हाथ से दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत काम की है आम लोगों के लिए। और चाहे आप देखिए पूर्व में कोई भी सरकार इतनी संवेदनशील नहीं रही। बुढ़िया दादी बूढ़े दादा, पूरे झारखंड में जो हमारे दादा दादी हैं, जो विकलांग भाई बहन बंधु है, जो विधवा बहनें हैं, सब लोग ब्लॉक से निराश होके लौटते थे। जब हम विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तब सारे लोग का शिकायत यही था कि पेंशन नहीं मिलता है उनको। आज एक भी ऐसा शिकायत आपको घूम के भी नहीं मिलेगा, शायद खोजने से भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी 60 साल के हुए होंगे या अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तो जैसे अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो आपका जब इतना पॉपुलैरिटी बड़कागांव और आसपास के एरिया में है, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए भी आप आगे जा रहे हैं? क्योंकि अब पहले चुनाव वो है, तो उस पे ही ट्राई करेंगे, क्या है प्लान? देखिए पार्टी के तौर से तो हम लोग तैयार हैं हज़ारीबाग लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वो हमारे उम्मीदवार होंगे। और हम तो जब से विधायक है डे वन से हज़ारीबाग के लोगों से कनेक्टेड रहे हैं, इस इंटेंशन से नहीं कि आगे क्या होगा। हमेशा लोगों के जो भी संपर्क किए हैं, जिनको भी समस्या हुई है, चाहे वो जिला लेवल का हो जाए, चाहे वो हज़ारीबाग की समस्याओं को विधानसभा में भी हमने रखा है। तो हज़ारीबाग की हम बेटी समझते हैं अपने आप को, और कोई नेता नहीं समझते हैं। और अब पॉलिटिक्स में आगे हैं तो जिम्मेदारी कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलना है। हमेशा काम करते रहेंगे, लोगों के काम आते रहेंगे। और मेरे अंदर बस यही भावना है जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि जो मुझे सबके आशीर्वाद से, भगवान के कृपा से जो मुझे ये सौभाग्य मिला है लोगों का काम करने का, तो उसमें मुझे कोई दायरा नहीं रखना है। कोई भी अगर उस विश्वास से आ रहा है कि हम उनका साथ दे पाएंगे या हम उनके काम आ पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भी वो फ़र्ज़ बन जाता है कि उनका विश्वास पे हम खरे उतरे और उसको साथ दें। क्योंकि लोग हर किसी पे आजकल भरोसा नहीं कर पाते, चाहे कुछ नेता भी हो तो लोग सोचते हैं, डाउट करते हैं, पता नहीं मेरा मदद करेगा कि नहीं। लेकिन मेरे पास जो भी आते हैं सबको पता है कि संतुष्ट होके जाएंगे, चाहे वो काम 100% कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हमारा प्रयास लोगों को दिखता है। एक एक चीज़ और, जैसे अभी अमित शाह जी आए हुए थे तो उनके साथ आपका फ़ोटो भी चल रहा था, तो दूसरे दल के लोग बोल रहे थे क्या अम्बा बीजेपी में शामिल होंगी या क्या ऐसा? देखिए बीएसएफ की तरफ से मुझे इनविटेशन था। और हमारे जवान जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिस तरह से तैनात होके और हम लोगों के देश का पूरा मतलब बचाते हैं, सारे बाउंड्रीज़ में वो खड़े रहते हैं ताकि दूसरे देश के वैसे असामाजिक तत्व के लोग ना एंट्री करें।
और ये लोग अपने जान को भी जोखिम में डालते हैं। कितने लोग शहीद हुए हैं और हमारा रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इन लोगों के लिए। और ये कभी भी हमको इनवाइट करते हैं तो हम जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ पार्टी बाउंड्रीज नहीं था। होता है। बिल्कुल, ये कोई पार्टी प्रोग्राम नहीं था, हम गए थे और इत्तेफाक से हम थे जो एकमात्र कांग्रेस के विधायक थे और हम तो साइड में बैठे हुए थे। मुझे अंदर बुलाया गया और बुलाया गया तो मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय श्री हमारे केंद्र होम मिनिस्टर वहाँ पे उनको मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइट किया गया था, तो वो थे। तो एक औपचारिक मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब बहुत मसाला बनाया जा रहा है इस नहीं, पे। और अभी 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई है, एक जगह तेलंगाना में जीत हुई है, एक पॉजिटिव है वहाँ पे, तो क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं और मेहनत करना है आगे चुनाव जो आ रहा है उस पर? क्या क्या लोकसभा पे असर पड़ेगा इन तीनों राज्यों के सबसे चुनाव बड़ा का? चीज़ है ना कि आजकल जिस तरह से ये लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत कुछ और सिखा पढ़ा रहे हैं, उससे बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं। और आजकल के दौर पे आप देखेगा कि सोशल मीडिया का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग मतलब सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, संघर्ष के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है, लेकिन हार नहीं मानने वाले हैं हम लोग और ये रास्ता पकड़ के इसी पे चलेंगे। क्योंकि हमारा जो मतलब विचारधारा है, हमारा जो एक सिद्धांत है, वो संघर्ष का रास्ता चुनना ही सही, लेकिन हम लोग गलत रास्ता पे नहीं जाएंगे, किसी को गुमराह नहीं करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक करते रहेंगे, समझेंगे लोग। देखिए, केंद्र सरकार की सारी स्कीम अब झारखंड सरकार में आना ही बंद हो गई। जब बस नाम मात्र आता है, न राशन कार्ड बन रहा है, न 3 साल से आवास आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से सब कुछ दिखाया जा रहा है कि मतलब जो आवास अभी अबू आवास भी आ रहा है तो लोग बस आवास कर रहे हैं। तो जागरूकता का कमी है। और पेंशन देखिए कितने बड़े पैमाने पे हुआ, लेकिन हम लोग उतना प्रचार नहीं कर पा रहे कि राज्य सरकार पेंशन करवा रही है और इस अभियान के तहत करवा रही है कि सबका हो। हम लोग बस काम करते जा रहे हैं। तो हम लोगों को जागरूकता भी ज़रूरी है आज के दौर पे कि क्या हम लोग विचारधारा लेके चल रहे हैं और कितना गलत केंद्र सरकार की तरफ से समाज में किस तरह का बदलाव किया गया है। नफ़रत फैलाया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, झगड़ा कराया जा रहा है और बच्चों में संस्कार गलत आ रहे हैं। और हमारा समाज जो एक सभ्य समाज का निर्माण करने वाला जो स्थिति है, वो अगर मतलब ऐसे कंटिन्यू रहा तो हमको लगता है कि आने वाला पीढ़ी को हम उस स्थिति में नहीं देख पाएंगे जैसे हमारे दादाजी दादी जी, हमारे माता पिता, हम लोग जितने संस्कार में हैं खड़े। तो ये नफ़रत और ये जो बाज़ार बनाया जा रहा है, इससे हमारा समाज का बहुत नुकसान होने वाला है। हम लोग बात कर रहे थे विधायक अंबा प्रसाद जी से और उनके क्षेत्र में आके जान रहे थे आगे क्या होगा।